प्यारे बच्चों, नमस्कार। हमने महापद्मानंद में उदयन के पूर्व तक का चर्चा कर लिया था। अभी उदायन या उदाई भद्र, इनका समय 460 ईस्वी पूर्व से लेकर के 440 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। अजातशत्रु के समय है, यह चंपा का मांडलिक था और यह राज्यपाल था। इसने राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र ले गया 457 बीसी में। गंगा तथा सोन के संगम पर पाटलिपुत्र की इसने स्थापना की और इसने अवंती से अनिर्णायक युद्ध किया, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। उदयन के बाद क्रमशः अनिरुद्ध, मुंड, नाग दाशक शासक बनते हैं और ये बहुत ही कमज़ोर शासक थे और इतिहास में इनका कोई खास योगदान नहीं है, और तो मुझे नहीं लगता है कि इनके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है। बेटा, फिर शिशुनाग वंश की बात होती है। शिशुनाग वंश 412 ईस्वी पूर्व से लेकर के 344 ईस्वी पूर्व तक अस्तित्व में रहता है। पूर्व के सभी शासक पितृघाती कहे गए हैं, जिन्होंने अपने पिता की हत्या की और फिर राजगद्दी को अपनाया। अतः जनता इनसे घृणा करने लगी। होता क्या है कि जब जनता इनसे घृणा करने लगती है तो नाग दासक को हटाकर शिशुनाग नामक एक योग्य व्यक्ति को राजा बनाया जाता है जनता के द्वारा। और शिशुनाग उस समय काशी का मांडलिक था। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। अवंती शासक अवंतिवर्धन को युद्ध में परास्त करके अवंती का उसने मगध में विलय कर लिया। वत्स का भी मगध में विलय हो जाता है। अब शिशुनाग का पुत्र कालाशोक उसका उत्तराधिकारी बनता है। इसका समय 394 ईस्वी पूर्व से लेकर के 366 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इसने राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में तृतीय बौद्ध संगीत का इसने आयोजन कराया था और यहीं पर बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय उभरते हैं। एक स्थाविर, जिसको पुरातन कहा जाता है, और महासांघिक, जिसको नूतन संप्रदाय की संज्ञा दी गई है। फिर महापद्मानंद ने इसकी हत्या कर दी और हत्या के बाद उसके 10 पुत्रों ने 22 वर्ष तक लगभग शासन किया, जिसमें प्रमुख और अंतिम महानंदिन या नंदिवर्धन का नाम आता है। महापद्मानंद ने उन्हें उखाड़ फेंका तथा नंद वंश की स्थापना की और कहीं न कहीं इसको भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता भी माना जाता है। बच्चों, अब जब मगध साम्राज्य के लिए फिर नंद वंश की स्थापना होती है 344 ईस्वी पूर्व में, और नंद वंश 344 ईस्वी पूर्व से लेकर के 323 ईस्वी पूर्व तक सत्ता में रहता है। इसका संस्थापक महापद्मानंद था और कहा जाता है कि या तो ये शूद्र थे अथवा निम्न जात के थे। महानंदिन एवं शूद्रदासी का पुत्र था, ऐसा पुराण मानते हैं। गैर क्षत्रिय प्रथम शासक था। महापद्मानंद गैर क्षत्रिय प्रथम शासक था। भयानक सेना का स्वामी था, ऐसा महाबोधि वंश में उल्लेख आता है। मतलब इसकी सेना बहुत बड़ी थी। पुराणों में सर्वक्षत्रांतक द्वितीय परशुराम इसको कहा गया है। कौशल, पांचाल, काशी, हय, कलिंग, अश्मक, कुरु, मिथिला, सूरसेन एवं वीरतिहोत्र का उन्मूलन किया और ये सभी क्षत्रिय राजा थे और शायद इसी कारण इसको दूसरा परशुराम कहा जाता है। बिंदु के दक्षिण में विजय का पताका फहराने वाला प्रथम शासक था। महापद्मानंद के राज्य की अगर सीमा की बात करें तो ये चरमोत्कर्ष पर था। पंजाब के पूर्व का संपूर्ण भारत, मालवा, मध्य प्रदेश, कलिंग, गोदावरी तक का पूरा इलाका, नांदेड़, दक्षिण महाराष्ट्र तथा मैसूर तक का पूरा भारतवर्ष का इलाका इसके साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। महापद्मानंद के उत्तराधिकारी धनानंद होते हैं और
धनानंद सिकंदर का समकालीन था। इसी के समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है 326 ईस्वी पूर्व के आसपास में। 326 या 325 ईस्वी पूर्व उसका समय माना जाता है। धनानंद के पास अकुल संपत्ति तथा सेना थे। इसके पास 20 लाख पैदल, 20,000 अश्वारोही, 2,000 रथ, 3,000 हाथी तथा 80 करोड़ की धनराशि पर्वत गुफा में छिपा करके रखा था। कथा शरत सागर में उल्लेख आता है कि नंदों के पास 90 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी, पर धनानंद प्रजा का विश्वास प्राप्त नहीं कर सका। अतः इसमें इसके प्रति जनता में बहुत नफरत पैदा हो गया और इसने आचार्य चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है, उनको भी अपने दरबार में अपमानित किया था। छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी भरकम कर लगाता था और इसके खिलाफ घृणा तथा असंतोष का वातावरण पूरे साम्राज्य में व्याप्त हो गया। अब बच्चों, इन्हीं परिस्थिति वश चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु आचार्य चाणक्य की मंत्रणा से तथा जनता के सहयोग से 322 ईस्वी पूर्व में धनानंद की हत्या कर दी और नंद वंश समाप्त कर दिया। और यहीं से फिर मौर्य वंश की स्थापना होती है। नंद शासक जैन मत के पोषक थे। महापद्मनंद के मंत्री कल्पक, अमात्य, शाकसल एवं स्थूलभोद्र भी जैन थे। अब विदेशी आक्रमण की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम ईरान के हखामनी वंश का संस्थापक साइरस 558 बीसी से लेकर के 530 बीसी तक का इसका शासनकाल था। इसने भारत पर आक्रमण किया लेकिन असफल रहा। भारत पर आक्रमण करने में डेरियस प्रथम ने, जो ईरान का था, वो प्रथम सफलता प्राप्त की। 518 बीसी में सिंधु के तटवर्ती तथा सिंध तथा पंजाब को ईरान का 20वां प्रांत इसने बनाया। इससे 360 टैलेंट सोना राजस्व के रूप में प्राप्त होता था। डेरियस प्रथम के कई उत्तराधिकारी के बाद डेरियस तृतीय उत्तराधिकारी बना, जिसे गौगा मेला में 330 बीसी में यूनान के सिकंदर ने हरा दिया था। इसी समय भारत में ईरानी चुनौती समाप्त हो गई। अब ईरानी प्रभाव अगर देखा जाए तो इसने समुद्री मार्ग का खोज किया था। ईरानी लिपि से भारत की खरोष्टी लिपि भी प्रभावित होती है, वो दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। ईरानी आरमाइक लिपि तथा अभिलेख का भारत में प्रचार होता है। अशोककालीन स्मारकों में ईरानी प्रभाव होता है। दंड स्वरूप सर मुड़वाना, स्त्री अंगरक्षक रखना, मंत्रियों के कक्ष में हर समय अग्नि प्रज्वलित रहने की प्रथा, ये ईरानियों से ग्रहण किया गया था, जो भारतीय समाज में घुल मिल गया। सिकंदर का आक्रमण अगर हम देखें तो सिकंदर का आक्रमण ये 326 ईस्वी पूर्व 325 ईस्वी पूर्व के बीच में होता है और ये मकदूनियाई आक्रमण माना जाता है। यह दूसरा विदेशी आक्रमण तथा प्रथम यूरोपीय आक्रमण था भारत के ऊपर। मकदूनिया का क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र एवं अरस्तु का शिष्य सिकंदर 20 वर्ष की अवस्था में 320 ईस्वी पूर्व में ईरान विजय के लिए निकला और 327 बीसी में पूर्वी ईरान पर कब्जा कर लिया। उसके बाद अफगानिस्तान को जीतता है। कंधार में सिकंदरिया नामक नगर की स्थापना करता है। उसके अगले वर्ष काबुल में सेना को 2 भाग में बांट करके स्वयं सिकंदर एक भाग के साथ बैक्ट्रिया को जीत लेता है तथा दूसरे भाग सेनापति हेफिस्तियन और परिडेक्स के साथ सिंध पर विजय के लिए भेजता है। स्वयं सिकंदर अस्मक पर आक्रमण कर देता है और भारी प्रतिरोध के बाद राजधानी मशक पर कब्जा कर लेता है। पुष्कलावती के संजय तथा तक्षशिला शासक आम्भी ने स्वयं अधीनता स्वीकार कर ली थे बिना किसी प्रतिरोध के। और अगली जब बात हम लोग करते हैं कि झेलम का युद्ध ये 326 ईस्वी पूर्व में होता है, तो झेलम पहुंचने पर सबसे बड़ा प्रतिरोध पोरस अर्थात पुरु ने किया था। अकस्मात आक्रमण से पोरस की हार होती है और पोरस बंदी बना लिया जाता है। पोरस का कहना कि उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा कि एक राजा दूसरे के साथ करता है। सिकंदर को यह
उत्तर बड़ा प्रभावित करता है और कुछ उसने और नए स्थानों के साथ उसका राज्य उसको लौटा देता है। सिकंदर ब्यास नदी के पश्चिमी तट तक आ जाता है, किंतु यहाँ से पूर्व जाने से सैनिकों का इनकार कर दिया जाता है। वो बहुत थक गए थे लंबा युद्ध करते करते, और सिकंदर का भारत विजय का सपना इस तरह अधूरा रह जाता है। बच्चों, फिर स्वदेश वापसी के समय 323 ईस्वी पूर्व में बगदाद के बेबीलोनिया में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। वह अकेला इतिहास पुरुष है जिसका जन्म, मृत्यु तथा दफन अलग अलग देशों में होता है। जन्म की अगर बात किया जाए तो पेल्ला अर्थात मकदूनिया जो यूरोप में पड़ता है 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। मृत्यु उसके बेबीलोनिया जो एशिया में पड़ता है वो 323 ईस्वी पूर्व में होता है, और सिकंदरिया जो अफ्रीका में है 323 ईस्वी पूर्व में उसको दफनाया जाता है। सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने रहा, और अगर उसके विजिक क्षेत्र की बात किया जाए तो विजय किया और फिर पुनः जो है उन लोगों को वापस कर देता है। सिंध तथा झेलम के बीच का प्रदेश वो आम्भी को वापस कर देता है। झेलम से ब्यास के बीच का जो स्थान है वो पोरस को वापस कर देता है। काबुल के सीमावर्ती जो क्षेत्र थे वो आक्सेर्टस को गवर्नर बनाता है। सिंध के पश्चिमी क्षेत्र जो है वहाँ पे निकेनर और बाद में फिलिप्स को नियुक्त करता है, और सिंध का गवर्नर पीठन को बनाता है। इनका प्रभाव होता है कि यूनानियों से जन्मपत्री बनाना भारत के लोगों ने सीखा। यूनानी इतिहासकार में निरियाकस, एनासिक्रिटिस, एरिस्टोबुल्स, इनका जो लेखन है उसमें प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में बड़ी सहायता मिलती है। अब बच्चों, ये कुछ शब्द थे, ये पॉइंट वाइज थे, और इनको आप ध्यान करें, और इस तरह से ये जो विदेशी आक्रमण होते हैं भारत पर उसका समापन होता है। और आगे जब हम बात करेंगे तो देखते हैं कि किस तरह से इस बीच में धार्मिक आंदोलन प्रारंभ होते हैं 6ठी सदी ईस्वी पूर्व से 4ठी सदी ईस्वी पूर्व के बीच में। इस समय पूरे विश्व में धार्मिक आंदोलन का ही समय था। चीन में कन्फ्यूशियस थे, वो धार्मिक आंदोलन चला रहे थे। इनका समय 591 ईस्वी पूर्व से 479 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ईरान में जरथुष्ट का धार्मिक आंदोलन चल रहा था, और इनका समय 628 ईस्वी पूर्व से 551 ईस्वी पूर्व तक चलता है। यूनान में पाइथागोरस का समय था, और 570 ईस्वी पूर्व से 495 ईस्वी पूर्व तक का इनका समय होता है। भारत में भी जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही आर्य संस्कृति की पृष्ठभूमि से थे, और इनका धार्मिक आंदोलन इसी समय शुरू होता है। और अगर देखा जाए तो धार्मिक आंदोलन सदियों से संचित असंतोष की चरम परिणति थी। अब इनके कारक के रूप में वैदिक धर्म के अंदर कुछ ऐसी प्रथाएं बन गई थी जो जटिल हो गया था। जाति प्रथा जड़ता को प्राप्त कर लिया था। नगरीय क्रांति के काल में वैश्य वर्ग थोड़ा सबल हो जाता है और इनकी आकांक्षाएं बढ़ जाती है। क्षत्रिय वर्ग भी बदलाव चाहते थे। भाषा की जटिलता भी जनमानस को दूर करती है। जनमानस की भाषा में बुद्ध ने पाली में तथा महावीर प्राकृत में अपनी बात रखते हैं, जो लोगों को बहुत पसंद आता है। अगर जैन धर्म की बात करते हैं तो अवतार स्वरूप जो 24 तीर्थंकर हुए हैं और सभी क्षत्रिय थे। इनमें प्रथम ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ कहा जाता है, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी होते हैं। ऋग्वेद में 2 तीर्थंकर ऋषभदेव जो प्रथम हुए हैं तथा 22वें अरिष्ट नेमि का उल्लेख प्राप्त होता है। विष्णु पुराण में और भागवत पुराण में तो ऋषभदेव को नारायण का अवतार कहा गया है। अंतिम 2 तीर्थंकर 23वें पार्श्वनाथ तथा 24वें महावीर स्वामी की ऐतिहासिकता संदेह से परे है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इनका समय 877 बीसी से लेकर के 777 बीसी माना जाता है। जन्म महावीर से 350 वर्ष पूर्व हुआ था, और इनके पिता अश्वसेन काशी के इक्ष्वाक वंशीय राजा थे, और इनका माता वाम देवी कुश स्थल नरेश के पुत्र थे।
इनका विवाह प्रभावती नामक कन्या से होता है। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। 83 दिन की तपस्या, 84वें दिन ज्ञान प्राप्त होता है और झारखंड के गिरिडीह जिला में सम्मेत शिखर पर इनको ये ज्ञान प्राप्त होता है। 70 वर्ष तक इन्होंने अपने मत का प्रचार किया और 100 वर्ष की आयु में शरीर का त्याग करते हैं। इनके अनुयायी निर्ग्रंथ या निगंठ कहलाए जाते हैं। यह वैदिक कर्मकांड, ईश्वरवाद तथा जाति प्रथा के विरोधी थे। धर्म में नारियों के प्रवेश को ये समर्थन करते थे। अनुयायियों को केवल 3 वस्त्र धारण करने की अनुमति थी। महावीर स्वामी जबकि पूर्व नग्न रहने को कहते थे। पार्श्वनाथ के 4 संकल्प, जिसे चातुर्थी कहा जाता है, यह था सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। महावीर स्वामी ने इसी में एक ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था। महावीर के माता पिता पार्श्वनाथ के मत के अनुयायी थे। बच्चों, ये हमारा यहाँ पे समापन होता है। अब हम जब अगली बार चर्चा करेंगे तो महावीर स्वामी के विषय में चर्चा करेंगे कि किस तरह से इनके समय में यह धर्म पुनः जो है प्रफुल्लित होता है और अपने विकास की चरम लक्ष्य को प्राप्त करता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।